मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एलियंस कहीं ना कहीं पर मौजूद हैं और वो कभी ना कभी हमारी दुनिया में आसमान से जरूर उतरेंगे। लेकिन इंसान पूरी तरह से तब गलत हो गए जब एलियंस एक पैसिफिक ओशन से बाहर आए। ओशन यानी समंदर में दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और यहाँ पर एक ऐसा दरवाजा है जो दो अलग अलग दुनिया को जोड़ता है और इसी दरवाजे से निकला एक बहुत ही अजीबोगरीब एलियन और इस एलियन को काइजो कहा जाता है। काइजो जैसे ही अर्थ पर आया उसने कुछ ही दिनों में उसने बहुत से सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया। लेकिन आर्मी काइजो को मार देती है, लेकिन ये सिलसिला इतनी आसानी से नहीं रुकता और कुछ महीने बाद एक और एलियन काइजो आ जाता है और इसके बाद एक काइजो एलियन अर्थ पर आते रहे और अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर इंसान इस बात को समझ गए थे कि ये सिलसिला ऐसे खत्म होने वाला नहीं है और अब दुनिया में जितने भी कंट्रीज थे सब मिल गए, क्योंकि इंसान अब इस बात को समझ गए थे कि उन्हें इन एलियन से लड़ने के लिए इन्हीं जैसी कुछ और मशीन्स को बनाना होगा जो इनका मुकाबला सही तरीके से कर सके। इसीलिए इंसानों ने एक प्रोग्राम को शुरू किया। इस प्रोग्राम से बहुत बड़े बड़े रोबोट्स बनाए गए और ये रोबोट्स इतने बड़े थे कि इन्हें एक पायलट कंट्रोल नहीं कर सकता था। उनकी हेल्थ और दिमाग पर इस चीज का बुरा असर होने लगा। तभी इन लोगों ने इन रोबोट्स की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया और अब इसे दो पायलट्स एक साथ कंट्रोल करेंगे और दोनों पायलट्स के दिमाग की अच्छी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी था। ये ऐसा था कि एक ब्रेन को दो ब्रेन कंट्रोल करेंगे और इंसान इस काम में पूरी तरह से कामयाब रहे। और अब इसके बाद अब कोई भी काइजो एलियन जब अर्थ पर आता तो ये रोबोट्स उसको इसी तरह मारकर खत्म कर देते थे और इसके बाद काइजो इंसानों के लिए सिर्फ मजाक बनकर रह गए थे और इसी तरह वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और अब इंसानों को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था और अब अगर कोई भी काइजो एलियन समंदर से बाहर आएगा तो वो उसका मुकाबला कर उसको मार देंगे। और इसी तरह बहुत सारा टाइम गुजर जाता है और एक दिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि एक एलियन काइजो ओशन से बाहर आ रहा है और अब इनको पता चलता है कि ये काइजो एलियन जो ओशन से बाहर आया है ये पहले एलियन से ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद यहाँ पर हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम येंसी और दूसरे का नाम राइली था और अब ये दोनों उस रोबोट को कंट्रोल करेंगे जो काइजो को मारने जाएगा। अब ये दोनों उस रोबोट के अंदर बैठ जाते हैं। अब इन दोनों के ब्रेन को सिम किया जाता है ताकि इन दोनों का ब्रेन एक ही तरह काम करे। अब ये दोनों अपने रोबोट से इस तरह जुड़े थे कि जो नुकसान रोबोट को होगा वही इनको होगा और अब ये दोनों अपने रोबोट को लेकर ओशन में चले जाते हैं। इनका रोबोट यानी मशीन इतनी बड़ी थी कि वो ओशन में नहीं डूब सकती थी। अब ये दोनों अपने रोबोट को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काइजो था और ओशन में वहां पर एक बोट थी। पहले ये दोनों उस बोट को बचाते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने रोबोट से काइजो पर अटैक कर देते हैं। आज से पहले ये जो दो काइजो एलियन से लड़े थे इन लोगों ने उन एलियंस को आराम से हरा दिया था, लेकिन ये काइजो एलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन फिर भी ये काइजो को अपनी मशीन से एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और काइजो मर जाता है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से इनको बताया जाता है कि काइजो अभी भी जिंदा है, तुम लोगों को जल्दी वापस आना होगा। लेकिन ये लोग उनकी बात नहीं सुनते, ये काइजो से फाइट करते हैं। काइजो इनकी मशीन यानी रोबोट का लेफ्ट हैंड तोड़ देता है और काइजो रोबोट के सर पर अटैक करता है। रोबोट के सर में ये दोनों भाई थे और काइजो एलियन येंसी को यहाँ से निकालकर मार देता है। राइली इस बात से बहुत ज्यादा सदमे में था और अब वो अपने रोबोट की पूरी पावर यूज कर काइजो को मार देता है, लेकिन उसने अपने भाई को खो दिया था जिसका उसको बहुत ज्यादा दुख था। अब वो किसी तरह से समंदर के किनारे आकर गिर जाता है क्योंकि वो काइजो से फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और अब ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और इसके बाद हमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस प्रोग्राम में फंडिंग करते थे। वो लोग कहते हैं कि वो लोग काइजो से नहीं जीत सकते क्योंकि काइजो इंसानों के बचाव के तरीकों को समझ चुके हैं। काइजो हर बार ज्यादा डेवलप होकर अर्थ पर आते हैं और अब फोर्थ कैटेगरी के काइजो अर्थ पर आना शुरू हो गए हैं
और अब वर्ल्ड लीडर्स ये फैसला करते हैं कि वो इस प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसमें बड़े बड़े रोबोट्स काइजो से फाइट करते हैं। वो मार्शल को बताते हैं कि तुम अपने सारे रोबोट्स आखिरी स्टेशन जो कि हांगकांग वहाँ पर लेकर जा सकते हो, और उस वक्त तक हम इस प्रोग्राम की फंडिंग तुम्हें करते रहेंगे जब तक हॉस्टल वॉल तैयार नहीं हो जाती, क्योंकि मार्शल वो इंसान था जिसने इस प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। और अब हम देखते हैं कि ओशन के करीब एक बहुत ही बड़ी वॉल तैयार की जा रही है, जो कुछ वक्त तक तैयार हो जाएगी ताकि काइजो इस दीवार के पार ना आ सके। और अब मार्शल भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो ये रोबोट्स वाले प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मार्शल अब एक अलग टीम बनाने का फैसला करता है। वो किसी तरह से रायली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रायली अब इस प्रोग्राम को छोड़ चुका था। जब काइजो ने उसके भाई को मारा था तो वो पूरी तरह से उसके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ था। मार्शल रायली को कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले जितने भी मुझे रोबोट्स मिले मैंने उन सबको ठीक कर दिया, और एक पुराना रोबोट मार्क 3 जिसे तुम चलाते थे, मुझे उसके लिए एक पायलट की जरूरत है। लेकिन रायली उसको साफ साफ मना कर देता है। लेकिन मार्शल उसको कहते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा, ये जिम्मेदारी तुम पर है। और ये सुनकर रायली उनकी बात को मान जाता है। अब रायली मार्शल के साथ हांगकांग पहुंच जाता है, जहां पर ये सब लोगों की टीम सीक्रेटली तौर पर काम कर रही थी। और अब इनके पास सिर्फ 4 रोबोट्स थे जिन पर ये लोग काम कर रहे थे। मार्शल रायली को बताता है कि हम ओशन में जाकर उस जगह पर अटैक करेंगे जहां से काइजो बाहर आते हैं। लेकिन रायली उसको कहता है कि हम लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं। मार्शल उसको कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, बस तुम तैयार रहो। यहाँ पर मार्शल की अडॉप्टेड डॉटर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम मार्को है। वो इस पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर है। और अब मार्को मार्शल से कहती है कि वो रायली के साथ को पायलट बनना चाहती है ताकि वो उसके ब्रेन के साथ जुड़कर उस रोबोट को कंट्रोल कर सके और काइजो से फाइट करे। लेकिन मार्शल उसको यहाँ पर मना कर देते हैं, क्योंकि मार्को के पेरेंट्स को काइजो ने मारा था, इसीलिए वो अगर इन सब चीजों को याद करेगी तो वो रोबोट्स को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इसीलिए मार्शल उसको मना कर देता है। और दूसरी तरफ को पायलट चुनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कई फाइटर्स को एक एक करके रैली के साथ फाइट करना होगा। और यहाँ पर रायली सभी को हरा देता है। इसके बाद मार्को रायली से फाइट करने आती है। मार्को और रायली दोनों बराबर के फाइटर होते हैं, और अब इसीलिए इस बात को डिसाइड किया जाता है कि रैली का को पार्टनर कोई और नहीं बल्कि मार्को होगी। और अब इन दोनों को टेस्टिंग के लिए इनको इनके रोबोट में बिठाया जाता है, जहां पर इन दोनों के ब्रेन्स को जोड़ा जाता है। और कुछ ही देर बाद रायली अपनी पुरानी मेमोरी में चला जाता है, जहां पर काइजो ने उसके भाई को मारा था। इसीलिए रायली का कनेक्शन रोबोट से टूट जाता है। और दूसरी तरफ मार्को भी अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करती है, और वो उन मेमोरीज में चली जाती है जिसमें काइजो ने उसके पेरेंट्स को मारा था। और अब रायली भी उसकी इस मेमोरी को देख सकता है, और वो मार्को को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन रियलिटी में वो एक रोबोट के अंदर बैठी हुई थी। वहाँ पर वो एक रोबोट के वेपन को एक्टिवेट कर देती है, और अगर ये वेपन चल गया तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सबके सब मारे जाएंगे। हर तरफ लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इससे पहले मार्को इस वेपन को ऑन करती पावर कनेक्शन को पूरी तरह से ऑफ कर दिया जाता है, जिससे रोबोट ऑफ हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद मार्शल मार्को को इस को पायलट की सीट से हटा देते हैं। दूसरी तरफ हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूटन था। वो अपने ब्रेन को काइजो के ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, जो ब्रेन काइजो का यहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह से जिस तरह 2 पायलट एक दूसरे के ब्रेन के साथ जुड़ते हैं। और न्यूटन अपने ब्रेन को काइजो के ब्रेन से जोड़ता है, तो उसको वो प्लेस नजर आती है जहाँ से सब काइजो आते हैं। वहाँ पर उसको कुछ और एलियंस भी नजर आते हैं जो कि इन काइजो एलियंस को बना रहे थे। इसके बाद मार्शल न्यूटन के पास आता है। न्यूटन उसको बताता है जो अब तक काइजो एलियन अर्थ पर आए हैं वो इस अर्थ को साफ करने के लिए आए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन के काइजो आएंगे वो इंसानों को मारने के लिए आएंगे। ये काइजो एलियंस अर्थ पर पहले भी आ चुके हैं जब डायनासोर्स थे। उस वक्त इस अर्थ का एटमॉस्फेयर इन एलियंस के लिए नहीं था, इसीलिए ये एलियंस वापस चले गए और इंतजार करते रहे। और अब इस अर्थ पर ओजोन की कमी और पोल्यूटेड वाटर की वजह से ये एटमॉस्फेयर एलियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट
करेक्ट है, इसीलिए वो इस अर्थ पर आकर सब रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं। इन एलियंस का यही काम है, ये हर प्लेनेट पर कब्जा करते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट प्लेनेट पर चले जाते हैं और यहाँ पर मार्शल न्यूटन से कहता है कि तुम्हें काइजो के ब्रेन से फिर से जुड़ना होगा ताकि हम लोगों को काइजो के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। न्यूटन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे काइजो के ब्रेन से दोबारा कनेक्ट होने के लिए उसका दूसरा ब्रेन चाहिए होगा। ये ब्रेन पूरी तरह से डेड हो चुका है और वही मार्शल को पता चलता है कि पैसिफिक ओशन से 2 और काइजो बाहर निकले हैं। इसके बाद वो अपने रोबोट्स को वहाँ पर उन्हें मारने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो राइली को कहते हैं कि अभी तुम यहीं पर रुको क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पार्टनर नहीं है। और यहाँ पर हम ओशन में देखते हैं कि सबसे पहले एक रोबोट काइजो से लड़ता है, लेकिन काइजो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो रोबोट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जब दूसरा रोबोट वहाँ पर जाता है तो काइजो अपनी बॉडी के अंदर से कुछ पानी निकालता है और रोबोट के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी कि इन लोगों के 2 रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे और अब यहाँ पर काइजो का मुकाबला करने के लिए तीसरा रोबोट आता है। वो तीसरा रोबोट काइजो से फाइट करता है। यहाँ पर काइजो अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स ब्लास्ट करता है, यानी कि वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, जिससे न सिर्फ रोबोट बल्कि उनका पूरा डिपार्टमेंट ऑफ हो जाता है और अब ये लोग अपने रोबोट से कनेक्ट नहीं हो सकते थे। इसके बाद अब राइली मार्शल से कहता है कि तुम्हें हमें वहाँ पर भेजना होगा क्योंकि उनके रोबोट की चलने की टेक्नोलॉजी पुरानी थी और बाकी सारे डिजिटल रोबोट थे। और अब मार्शल को राइली की बात माननी पड़ती है और अब वो माको को राइली का को पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये दोनों अपने रोबोट में बैठते हैं और अपने उस रोबोट तक पहुँच जाते हैं जो कि पूरी तरह से बंद हो चुका था। यहाँ पर जो काइजो एलियन था, इससे पहले वो रोबोट को मारता, माको और राइली उस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर ये रोबोट काइजो को खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ हम दूसरे काइजो एलियन को देखते हैं जो कि सिटी की तरफ बढ़ रहा था और सबको इस काइजो एलियन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए सिटी के लोग अब इधर उधर भाग रहे थे। और दूसरी तरफ हम न्यूटन को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास आता है। ये आदमी काइजो एलियन के ऑर्गन्स का सौदा करता था। न्यूटन इस आदमी के पास काइजो का ब्रेन लेने आया था ताकि वो काइजो के ब्रेन से कनेक्ट होकर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और अब जब उन्हें पता चलता है कि एक काइजो एलियन सिटी की तरफ आ रहा है तो वो आदमी न्यूटन को बताता है कि जब तुम काइजो के ब्रेन से कनेक्ट हुए थे तो कनेक्शन एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से होता है, इसीलिए काइजो एलियन को पता चल चुका है कि तुमने उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और अब ये काइजो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और अब काइजो एलियन सिटी में आ गया था और अब राइली और माको भी अपने रोबोट को लेकर इसके पास आ जाते हैं और अब वो इस काइजो से बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, मगर काइजो एलियन इनके रोबोट को पकड़कर आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। वो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा ऊपर ले जाता है। इससे पहले वो इन्हें एटमॉस्फेयर से बाहर लेकर जाता, ये लोग अपने रोबोट से एक तलवार निकालकर इसका एक पर काट देते हैं और अब ये दोनों जमीन पर गिरने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अपने रोबोट के पावर बूस्टर को ऑन कर देते हैं जिससे ये जमीन पर आराम से लैंड कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर काइजो एलियन को मारा गया था वहाँ पर न्यूटन और वो आदमी आते हैं क्योंकि न्यूटन को किसी तरह से काइजो एलियन का ब्रेन चाहिए था, लेकिन काइजो एलियन के मरने के बाद इसका ब्रेन भी पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। लेकिन अचानक से इस काइजो एलियन के पेट से एक और एलियन बाहर आ जाता है जो इन सब पर अटैक कर देता है। इससे पहले वो न्यूटन को मारता, कोई चीज काइजो के गले में बुरी तरह से अटक जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और अब उस दूसरे आदमी को लगता है कि वो मर चुका है। जैसे ही वो उसके पास आता है वो काइजो एलियन उसको खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है जो 2 बचे हुए अपने रोबोट्स के साथ अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था, यानी कि वो उस दरार से जहाँ से काइजो निकलते हैं जो दूसरी दुनिया का रास्ता है, उस जगह पर एटम बॉम्ब को डालकर उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और इस बार मार्शल को खुद को पायलट बनकर जाना पड़ेगा क्योंकि उस रोबोट का जो को पायलट था वो बुरी तरह से इंजर्ड था। और अब मार्शल और राइली दोनों के रोबोट उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो क्रैक है और वहाँ से काइजो अर्थ पर आते हैं। और दूसरी तरफ हम न्यूटन को देखते हैं जो कि काइजो एलियन से अपने ब्रेन को जोड़ लेता है। तभी उसको पता चलता है कि मार्शल का प्लान कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि जो दूसरी दुनिया का रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ काइजो के लिए खुल सकता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दोनों रोबोट्स उस जगह पर पहुंच गए थे जहां से काइजो बाहर आते हैं। वहां पर पहले ही से 2 काइजो एलियंस होते हैं
और अब न्यूटन मार्शल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि वो बगैर काइजो के उस दरवाजे के अंदर जो दूसरी दुनिया का दरवाजा है वहाँ पर नहीं जा सकते। और अब यहाँ पर एक और काइजो दरवाजे के अंदर से निकलता है जो कि अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक काइजो होता है। रायली और माको के रोबोट के ऊपर एक और काइजो हमला कर देता है जिससे वो इनका एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन ये अपनी तलवार से उसको स्टेप करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक खतरनाक काइजो एलियन को देखते हैं जो कि मार्शल पर अटैक कर रहा था। वो कुछ ही वक्त में मार्शल के रोबोट को डैमेज कर देता है और यहाँ पर काइजो एलियन अपने साथी को आवाज लगाता है। और जब ये दोनों काइजो एलियन मार्शल के रोबोट की तरफ आ रहे होते हैं तो मार्शल रायली और माको से कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम लोगों ने क्या करना है। और जैसे ही दोनों काइजो उस तक पहुँचते हैं वो अपने रोबोट में फिट आइटम बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। और दूसरी तरफ रायली और माको उस एलियन की डेड बॉडी को लेकर जिस एलियन को उन दोनों ने मारा था वो खाई की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक और काइजो एलियन आ जाता है जो कि बुरी तरह से घायल था। दरअसल ब्लास्ट से सिर्फ अभी एक ही काइजो एलियन मरा था और ये दूसरा काइजो एलियन अभी जिंदा था। और रायली और माको का रोबोट बुरी तरह से डैमेज था, लेकिन वो अपनी पूरी पावर को यूज करते हैं और काइजो एलियन को लेकर उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो कि दूसरी दुनिया का दरवाजा था। और अब यहाँ पर काइजो एलियन और रोबोट के दरमियान लड़ाई होती है और इसी तरह फाइट करते हुए वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर माको के रोबोट का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, इसीलिए रायली उसके कैप्सूल को ऊपर की तरफ भेज देता है। और अब रायली दूसरी दुनिया में पहुंच गया था और अब वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और सभी एलियंस ये देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब इससे पहले वो बॉम्ब ब्लास्ट होता रायली अपने कैप्सूल को एक्टिव कर देता है। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें ये सभी एलियंस और दूसरी दुनिया का दरवाजा जो हमारी दुनिया तक पहुँचता था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि रायली और माको सेफ थे, इन दोनों की जान बच जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।